अगर कांग्रेस की स्ट्राइक रेट महागठबंधन के अन्य दलों के स्ट्राइक रेट के बराबर या कुछ कम भी रहती तो आज महागठबंधन सरकार में रहती। देखिए, इस बात को सब लोग कह रहे हैं। कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ, या बिहार से अपरिचित लोग चले आए यहां। अब आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है सदाकत आश्रम में बैठ करके पार्टी के नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। और हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ बिहार का ही मामला नहीं है, अन्य प्रदेशों में भी कांग्रेस पार्टी जोर इस पर ज्यादा देती है कि हम अधिक से अधिक सीट लड़ें, अधिक से अधिक सीट कैसे जीतें, इसमें कांग्रेस पार्टी असफल हो जाती है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हो पिछला, किस तरह से अखिलेश यादव के साथ व्यवहार किया, या महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, वहां जो है कितने दिनों तक लटका रहा मामला सीट शेयरिंग को लेकर के। आपने शरद पवार से की पार्टी से ज्यादा सीटें आपने ली, और आप जो है शरद पवार की पार्टी से कम विधायक जीता पाए। तो ये जो स्थिति है कांग्रेस की, इसके बारे में कांग्रेस को खुद विचार करना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी की जो हालत हो गई है पिछले लोकसभा चुनाव में, उसके बाद गुलाम नबी आजाद सीनियर नेता हैं, हमारे जैसे आदमी के मन में भी उनके प्रति आदर है। हम कश्मीर गए थे तो वहां उस समय जो गवर्नर थे उनसे हमने पूछा कि गुलाम नबी आजाद जो है आपके बारे में, उनके बारे में क्या राय है। तो उन्होंने एक नेता का नाम लिया जो चीफ मिनिस्टर भी थे, कहा कि उसके बाद जो है गुलाम नबी आजाद ही जो है एक ईमानदार मुख्यमंत्री जो है यहां कश्मीर में हुए। तो उनके घर पर मीटिंग हुई, कपिल सिब्बल वगैरह, शशि थरूर, मनीष तिवारी, मुकुल वासनिक, ये सब लोग बैठे। सब लोगों ने चिट्ठी लिखी, सब पार्टी की जो हालत है उसके बारे में चिंता प्रकट किया। सब लोग कांग्रेस के प्रति जीवन भर जो है लॉयल रहे हैं। राहुल ने उनको कहा था कि ये भाजपा के अब इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं भाई, इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं। क्या राहुल गांधी नहीं, आप जो है यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आप जो है आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। हम लोगों के जैसा आदमी कोई चिंतित नहीं है। लालू यादव ने कहा था एक बार बहुत मजबूती के साथ, जब उनके विदेशी मूल पर सवाल उठाया जा रहा था, उस समय कांग्रेस वालों की बोलती बंद थी, और लालू यादव ने कहा था कि सोनिया जो है देश की बहू है। तो हम लोगों को कांग्रेस से कोई, हम मानते हैं कि कांग्रेस आज के दिन भी उसका फुटप्रिंट जो है कई राज्यों में है। तो इसलिए होती है कि सामने जो राजनीति हो रही है, अभी जो मौजूदा सरकार है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो जो राजनीति कर रही है उससे लोकतंत्र पर खतरा है, ये ह्यूमन राइट्स पर, सिविल राइट्स पर खतरा है। सबको चिंता हो रही है। जो फेडरलिज्म है वो फेडरलिज्म खत्म हो रहा है, उसको खत्म करने की साजिश हो रही है। तो आप कांग्रेस अगर अपने आप को दुरुस्त नहीं करेगी, ठीक नहीं करेगी, और हम सोनिया गांधी से कह रहे हैं, अभी तो फॉर्मली औपचारिक रूप से अध्यक्ष वही हैं। वे एक समय कांग्रेस जो है नीचे लुढ़कती जा रही थी, तो सोनिया गांधी ने कमान अपने हाथ में लिया और पार्टी को फिर से खड़ा किया। आज जो है वर्किंग प्रेसिडेंट वही है। हम उनसे अनुरोध करेंगे, भाई रास्ता निकालिए, नहीं तो आगे इतिहास में लिखा जाएगा कि कांग्रेस ने जो कमजोरी दिखाई उसके वजह से भाजपा इतनी मजबूत हुई। तो क्या लगता है कि राहुल गांधी जो 3 सभा किए और जिस तरह से उन्होंने बिहार का मुद्दा नहीं उठाया, और जिस तरह से नहीं, वो बिहार का मुद्दा उठाने का तो एक अलग बात है। 3 दिन आप आए, 2-2 सभाएं आपने की। प्रधानमंत्री 3 और 4 सभा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आपसे उम्र में 10 बरस बड़े हैं, तो आप 3 सभा क्यों किए भाई? 70, इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी बिहार के चुनाव को बहुत ही हल्के ढंग से ले रही थी। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व बहुत हल्के ढंग से ले रहा था। नहीं तो खबर तो शुरू में आई थी कि प्रियंका जी भी आने वाली है, क्यों नहीं आई भाई? और यही हालत था कि देखिए उत्तर प्रदेश में
जहां प्रियंका जी प्रभारी हैं, वहां 4 सीटों पर बाई इलेक्शन जो अभी हुआ 6 सीट पर, उसमें 4 में ये क्या नाम है, कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई। तो उनको खुद समझ में आनी चाहिए कि पार्टी का आखिर राहुल गांधी कर क्या रहे हैं? अब ये क्या, हम तो नहीं जवाब देने वाले हैं, तो कांग्रेस पार्टी जवाब देगी। हम तो वही जानना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। हम लोग कांग्रेस पार्टी के पुराने एलआई हैं। पहले पता है, पिछले बार 41 सीट पर आप 2015 में लड़े थे, 27 सीट आप जीते थे, और 70 सीट आप लड़ रहे हैं, 19 सीट जीत रहे हैं। उसके बाद अपना पीठ थपथपाइएगा। कांग्रेस पार्टी के बिहार के कार्यकर्ता आपके खिलाफ बगावत पर खड़े हैं चुनाव के बाद, तो इस पर जो है गंभीरता से विचार करना बिहार की चाहिए। कमान तो राहुल गांधी ने संभाल रखी थी। उनका देखिए क्या रहा, किसी इंडिविजुअल के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हमने पार्टी के बारे में हमको जो कहना था कह चुके। क्या राहुल गांधी तानाशाह हम अब इसके अलावा जो हमने कहा है उसके अलावा हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हमने पर्याप्त कह दिया।